कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंशाअल्लाह ताला कल ही पिटीशन दायर कर दी जाएगी। इलेक्शन की जो पहले तारीख का ऐलान किया जा चुका है, सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वही 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन करवाया जाए। पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर बोले, कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पिटीशन में मुतालबा किया जाएगा कि 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाया जाए। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं था तो नजरसानी की दरखास्त देते। 96 से जायद बार एसोसिएशंस ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने पर अज खुद नोटिस ले। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से रूगर्दानी की है। खत का मतलब अक्टूबर तक इलेक्शन का इल्तिवा खुल्लम खुल्ला आइन शिकनी है। शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, कहा लुटेरों का टोला इंतखाबात से फरार चाहता है। शफकत महमूद बोले, इनको सिर्फ एक ही फिक्र है, इनका इलेक्शन से इनका सफाया हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने जमान पाक के बाहर गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने आईन पाकिस्तान को नजरअंदाज किया, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की भी शदीद मजम्मत। आबिद जुबैरी ने कहा, इंतखाब मुलतवी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बोल से गुफ्तगू में माहिर कानून शुएब शाहीन ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मज़हका खेज फैसला किया। इलेक्शन मुलतवी करके तौहीन अदालत की गई। इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी साबित कर दी। परवेज इलाही की रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ जस्टिस आइन के मुहाफिज हैं, खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पीडीएम इलेक्शन से पहले ही तितर बितर हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जो कल फैसला दिया है उसको देखा है मैंने भी। मेरी अपनी राय में वो एक वेल रीजन्ड फैसला इसलिए है, इंतखाबात बैक वक्त होने में ही मुल्क का भला है और इसी से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुल्क में जो एक सियासी बहरान की सी कैफियत है, इस मुआशी और इस सिक्योरिटी के बहरान के दरमियान जब दो सूबों के इलेक्शंस की बात आई तो मुख्तलिफ आरा सामने आई। पंजाब इलेक्शन पर बेहतरीन फैसला किया गया। इमरान खान ग्रैंड सियासी डायलॉग चाहते हैं तो तैयार है। आजम नजीर तारड़ की पेशकश। इलेक्शन इल्तवा की वजाहतें पेश करते हुए वजीर कानून बोले, आम इंतखाबात में दो सूबाई हुकूमतों पर उंगलियां उठ सकती हैं। कैसे मुमकिन है दो असम्बलियों के इलेक्शन पर बाकी के नई मर्दमशुमारी पर हों? आर्टिकल 6 का नारा लगाने से पहले अपना दामन देखें। जो है ये इमरान खान, नियाजी समेत और जो बाकी उसके जत्थे के लोग हैं उन समेत जो है ये इस बात के सजावार हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो मुकदमात को चलाया जाए। JIT जो है वो तश्कील दी गई है। 14 दिन में जो है वो JIT तफ्तीश करके चलान जो है वो अदालतों में पेश करेगी। पीटीआई की मकबूलियत का खौफ, हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। सियासी महाज पर नाकामी पर पीटीआई के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल का फैसला। पुलिस पर हमलों का बहाना बनाकर JIT तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान नियाज़ी और उसके साथियों के खिलाफ ATC में मुकदमात चलाएंगे। एक तरफ महंगाई के पहाड़, दूसरी तरफ सस्ते पेट्रोल का लॉलीपॉप। विफाकी काबीना ने सस्ता पेट्रोल फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी नाकामी के बाद रियासती ताकत इस्तेमाल होगी। काबीना ने हाई पावर्ड JIT तश्कील देने की मंजूरी दे दी। कारे सरकार में मुदाखलत, हसन नियाज़ी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा, 72 घंटे से जायद हो गए, अभी भी पिस्टल बरामद करना है।
रब का इनाम आ गया माहे सयाम, ना थम सका महंगाई का तूफान, अवाम सख्त परेशान। रमजानुल मुबारक में भी हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम, कैसे करें सहरो अफ्तार का एहतमाम। आटा, दाल, चावल समेत दीगर अशियाए खोरोनोश की कीमतें आसमान पर, फलों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा, इंतजामिया खामोश तमाशाई, अवाम बेबस, सहरी और अफ्तारी में गैस गायब। सस्ते आटे का हुसूल अवाम के लिए बड़ा इम्तहान। 4 सदा में सस्ते आटे की तकसीम के दौरान भगदड़, एक शख्स जहां बहक मुतादिद जख्मी। अवाम की बड़ी तादाद डीसी ऑफिस पहुंच गई। वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बन्नू में कतार में लगी खातून बेहोश हो गई। आटा ना मिलने पर खवातीन का एहतजाज, बन्नू को हाट रोड बंद कर दिया। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली जारी, बैंकों को 26,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत बैरून मुल्क से डॉलर मंगवाने वाले दरखास्त गुजारों की तादाद 2,000 से ज्यादा हो गई। हज दरखास्त गुजारों की फीडबैक पर उनकी आसानी के लिए बैंक्स को मजीद हिदायत जारी। समंदर पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क से बनवाया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करवा सकते हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक और बरतानिया समेत बेशतर ममालिक में माह रमजान का आगाज। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पहली तरावी के रूपरवर इज्तिमात। लाखों अफराद की शिरकत। भारत और बांग्लादेश में कल पहला रोजा होगा। सऊदी अरब में पहली सहरी पर गहमा गहमी, शहरियों ने होटलों का रुख कर लिया। मनपसंद खानों से लुत्फानंदोज हुए। यौम पाकिस्तान, तजदीद अहदे वफा का दिन, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, सदर, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। मज़ार कायद पर वजीर आला और गवर्नर सिंध की हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। इस्लामाबाद में खराब मौसम, ऐवान सदर में होने वाली परेड मुलतवी। परेड अब 25 मार्च को होगी। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात को सिविल एजाज़ात से नवाजा। अदाकार कबीर खान मरहूम, जहांगीर खान, कामरान जसूरी, रमजान छीपा समेत मुतादिद शख्सियात शामिल हैं। गवर्नर हाउस पंजाब में बाबर आजम समेत कई नामवर शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा में अदाकारा बुशरा फरूख, शोबा खेल के मसूद जान, सूरज नारायण, शोबा अदब और दीगर शख्सियात को एजाज़ात दिए गए। यौम पाकिस्तान पर मुल्क भर में तकरीबात और रैलियां। वादी नीलम में 8 मकाम से कैरन और 2 धनियाल से कैरन तक रैली। पाक फौज और स्काउट्स के चाक चौबंद दस्तों की सलामी। तलबा और तालिबात ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। वतन से दूर, अर्ज़े वतन की मोहब्बत में सरशार। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का 23 मार्च का पुरजोश इस्तकबाल। कहीं झंडा लहराया, कहीं कौमी तराना पढ़ा। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, दुबई, कुवैत, बरतानिया और अमेरिका में यौम पाकिस्तान की शानदार तकरीबात। शिकागो में केक काटा गया। लंदन में भी कौमी दिन की तकरीब का एहतमाम किया गया। हुकूमत की किफायत शुआरी मुहिम। कानून नाफिज करने वाले इदारों को 1800 सीसी से जायद गाड़ियां इस्तेमाल करने की हिदायत। एसयूवी और सीडान गाड़ियां भी 1800 सीसी से जायद इस्तेमाल न करने का हुक्म। पुलिस, एफआईए और कस्टम्स के अफसरान को मुरासला जारी। मुल्क भर में बारिशों का स्पेल। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। 3 इंच यालाबारी से हरसू सफेदी सिलसिला 3 रोज से जारी है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जल थलेक हो गया। सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। मुटियारी, ठट्ठा, मकली और गिरदोनवाह में गर्द चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। तंदुयार में भी रिमझिम। पहले रोजे पर बाराने रहमत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोरंगी, सुरजानी, नॉर्थ कराची, एफबी एरिया में बरसात। बल्दिया, नेवल कॉलोनी और औरंगी टाउन में भी बारिश। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और गोलीमार में रिमझिम। सदर, डिफेंस और क्लिफ्टन में तेज बारिश। सिलसिला कल तक जारी रहेगा।
महकमा मौसमियात का पहला अशरा ठंडा रहने की पेशगोई। आप सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज पहली रमज़ान के साथ साथ 23 मार्च भी है, यानी करारदाद पाकिस्तान का दिन भी है। और तमाम पाकिस्तानियों को इस वक्त जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, ये तजदीद अहद वफ़ा का दिन भी बहुत बहुत मुबारक। बोल एंटरटेनमेंट की रमजान में बोल ट्रांसमिशन ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम चैनल्स में सबसे आगे, पाकिस्तान भर में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। आमिर लियाकत की यादें, उलमाए कराम से दीनी बातें। मुख्तलिफ इलाकों में फिर जलजला। सरगोधा, ननकाना साहब, चिन्योट, पिंडी भटिया, बूरेवाला, हाफिजाबाद, पिंड दादन खान, डिजकोट और शेखुपुरा में झटके। एनडीएमए के मुताबिक हालिया जलजिले में सबसे ज्यादा नुकसान केपी में हुआ। 2 बच्चों और 3 खवातीन समेत 11 अफराद जाँ बहक हुए, 79 अफराद जख्मी हुए, 172 घरों को नुकसान पहुंचा, 19 मवेशी भी हलाक हुए। सुपर लीग के बाद शाहीनों का नया इम्तहान। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का मैदान तैयार। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 कल शारजा में खेला जाएगा। कप्तान शादाब खान सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।